बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर और चैप्टर नंबर 7 है और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या स्टूडेंट पैरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में तब्दील करते हैं। तो इसकी नीड, इसकी टाइप्स के बारे में मज़ीद जो है ना हम पढ़ना चाहते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक है जो हमारा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या स्टूडेंट कहते हैं पैरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है? ये है स्टूडेंट मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फार्म। मिनरल ऑयल जो अपने रिफाइंड फार्म में मौजूद हो, स्टूडेंट उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। उसमें स्टूडेंट हमारे पास गैसोलीन यानी पेट्रोल है, यानी गैस ऑयल, डीजल ऑयल है, यानी हमारे पास कैरोसिन ऑयल है, लेगराइन यानी नफ्ता वगैरह। इसी तरह पेट्रोलियम ईथर है, नेचुरल गैस। स्टूडेंट इस पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स के कुछ नाम हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम जो है ना क्रैकिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों करते हैं, इसकी टाइप्स क्या है, उसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट की तारीफ है द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन और कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, या स्टूडेंट लिख सकते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन। यानी स्टूडेंट जो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हैं मोर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज कितनी रखी जाती है? तकरीबन स्टूडेंट जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसमें हम टेम्परेचर तकरीबन जो है ना 500 से 700 डिग्री यहाँ पर रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास मिसाल है, हमारे पास है हेक्साडीकेन, 16 कार्बन वाली हमारे पास अल्केन है। उसे हमने स्टूडेंट 700 डिग्री टेम्परेचर पे हमने हीट किया, वो स्टूडेंट ब्रेक हो गया। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन था, ये स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन हेप्टेन में यानी 7 कार्बन वाले अल्केन में तब्दील हुआ। उसके नतीजे में 3 मोल इथीन के बने और स्टूडेंट 1 मोल जो है ना प्रोपीन का भी बना। यानी 2 हमारे पास अनसैचुरेटेड अल्कीन यानी इथीन और प्रोपीन, और एक स्टूडेंट हमारे पास सैचुरेटेड प्रोडक्ट यानी हमारे पास हेप्टेन की फॉर्मेशन हुई। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो हेक्साडीकेन है आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, मिथाइलिन 14 कार्बन है, इधर भी मिथाइल 16 कार्बन हो जाएंगी। और स्टूडेंट हेप्टेन को आप इस लिख सकते हैं, मिथाइलिन कार्बन 5 हैं, उनके इस साइड पे और इस साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो आप उसे हेप्टेन को ऐसे भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, जिसे आप जो है ना कंडेंस फार्मूला कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, क्रैकिंग का ये रिजल्ट होगा या ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिजल्ट होगा। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में वो ब्रेक कर जाएगा। यानी बड़ी चेन वाले जो हमारे पास अल्केन हैं उनका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टूडेंट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ अल्केन एंड अल्कीन। उसके नतीजे में स्टूडेंट हमारे पास अल्केन भी बनेंगे और जो है ना हमारे पास स्मॉलर चेन वाले अल्कीन भी प्रोड्यूस होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन दी कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग टेक प्लेस, यानी प्रोडक्ट की जो नेचर है वो डिपेंड करती है कि क्रैकिंग आप कौन सी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो सबसे पहली जो टाइप है स्टूडेंट उसे कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। नाम से जाहिर है कि ये क्रैकिंग होगी थर्मल की मौजूदगी में, यानी हीट की मौजूदगी में, यानी हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। तो उसकी तारीफ है स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और स्टूडेंट प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर हाई होगा। यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होंगे। कब स्टूडेंट? जब हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं। उसकी मिसाल स्टूडेंट हमारे पास है हेक्साडीकेन। जब स्टूडेंट हमने इसको 700 डिग्री टेम्परेचर दिया तो ये हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपीन एक प्रोडक्ट बनाकर ये जो है ना ये प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गई इन 3 अज्जा में। अच्छा स्टूडेंट, इस प्रोसेस की थर्मल क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या नेचर ऑफ प्रोडक्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगी? इन दिस प्रोसेस अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जिन्हें आप इथीन और प्रोपीन कह सकते हैं वो स्टूडेंट क्या होती हैं?
प्रोड्यूस होती हैं। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट में इथीन भी बनेगी और प्रोपीन भी बनेगी। और स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो इथीन और प्रोपीन है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंस वाली प्रोडक्ट्स हैं। इसी वजह से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, थर्मल क्रैकिंग अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास अल्कीन जो है ना लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली अल्कीन जनरेट हो। अच्छा स्टूडेंट, इसकी जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो है स्टूडेंट कैटालाइटिक क्रैकिंग। नाम से जाहिर है स्टूडेंट, यहाँ पर हम कैटालिस्ट की मौजूदगी में स्टूडेंट क्या करेंगे, क्रैकिंग करेंगे। उसकी तारीफ ये है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैकिंग में लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। कब, कंडीशन कौन सी है, एट लो टेम्परेचर। स्टूडेंट निस्बतन यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, कम रखा जाएगा, और वो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट 500 डिग्री। अच्छा, लोअर एट लोअर प्रेशर, स्टूडेंट यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, निस्बतन कम होगा, वो है स्टूडेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दिस प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है ना मिक्सचर ऑफ एलुमिना यानी एलुमिनियम का ऑक्साइड और सिलिका यानी सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या करते हैं बतौर कैटालिस्ट के। उसके साथ ही जो है ना जिरकोनियम का ऑक्साइड वगैरह भी इसके साथ स्टूडेंट यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो कैटालाइटिक क्रैकिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन दिस प्रोसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूस। अच्छा स्टूडेंट, इसके जो हमारे पास कैटालाइटिक क्रैकिंग है इसमें जो स्टूडेंट गैसोलीन प्रोड्यूस होगी वो हाई क्वालिटी वाली होगी। यानी गैसोलीन जो है ना मतलब पेट्रोल जो होगा वो जो है ना गुड क्वालिटी वाला पेट्रोल यहाँ से ऑब्टेन होगा। इस प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस यही है कि इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है गैसोलीन वो हाई क्वालिटी वाली होती है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरी जो है ना इसकी टाइप है वो है स्टूडेंट स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज। यानी हमारे पास स्टूडेंट जो हायर हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हें वेपर फेज में लेकर जाया जाएगा और मिक्स किया जाएगा विद स्टीम, और उन्हें स्टीम के साथ स्टूडेंट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, और स्टूडेंट क्या करेंगे, हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900। इन स्टूडेंट यहाँ पर हमने हीटिंग करनी है स्टीम और जो हमारे पास वेपर फेज में जो हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं उन्हें 900 डिग्री टेम्परेचर देना है, और उसके बाद स्टूडेंट क्या करनी है, रैपिडली कूल कर देना है। और स्टूडेंट हम आखिर में कह सकते हैं कि इस प्रोसेस की या जो हमारे पास स्टीम क्रैकिंग है इसकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, इन दिस प्रोसेस या इस प्रोसेस में जो है ना ये प्रोसेस जो सूटेबल है फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट इस थर्मल क्रैकिंग यानी जो है ना स्टीम क्रैकिंग के प्रोसेस में जो है ना जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं या ये जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है किसके लिए है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑब्टेन करने के लिए। और आखिर में स्टूडेंट नीड ऑफ क्रैकिंग क्या है, स्टूडेंट जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, स्टूडेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर जब मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो इसको स्टूडेंट कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब स्टूडेंट हम पेट्रोलियम की करते हैं तो हमारे पास जो है ना गैसोलीन भी प्रोड्यूस होता है, जो है ना नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होती है, पेट्रोलियम ईथर भी जनरेट होते हैं, लिगराइन नेफ्था वगैरह, इसी तरह असफाल्ट वगैरह भी जनरेट होते हैं, साथ साथ स्टूडेंट गैस ऑयल यानी डीजल भी, केरोसिन ऑयल भी जनरेट होता है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो गैसोलीन है वो जो है ना तकरीबन 20% जो है ना यील्ड उसकी हमें ऑब्टेन होती है, जिसकी स्टूडेंट डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। उस डिमांड को मीट करने के लिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हायर हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यानी केरोसिन ऑयल है और स्टूडेंट हमारे पास डीजल ऑयल है जिसे आप गैस ऑयल कह सकते हैं, इनको स्टूडेंट क्रैकिंग के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है किसमें, जो है ना गैसोलीन के अंदर। नीड ऑफ क्रैकिंग में देखें, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड अबाउट 20% गैसोलीन। स्टूडेंट इस गैसोलीन की पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है,
तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या जो हमारे पास लार्ज परसेंटेज वाले लेस डिजायरेबल जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं, जैसे स्टूडेंट हमारे पास कैरोसिन ऑयल है जिसे मिट्टी का तेल कह सकते हैं, या स्टूडेंट हमारे पास गैस ऑयल है जिसे डीजल कहते हैं, इसको स्टूडेंट क्रैकिंग के जरिए हम चेंज करते हैं गैसोलीन में या पेट्रोलियम में। स्टूडेंट इसी वजह से हम कहते हैं ये क्रैकिंग जो है ना, इसी वजह से हमने क्रैकिंग के प्रोसेस को परफॉर्म किया। और स्टूडेंट आखिर में क्या है, बिसाइड दिस, यानी इसके साथ साथ, यानी इस नीड को पूरा करने के साथ साथ क्रैकिंग प्रोड्यूसेस यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स, यानी साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स भी अपडेट होती है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है, ये किस मकसद के लिए यूज होती हैं, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट वीड किलर्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फाइबर एट्सेट्रा। स्टूडेंट जो है ना, इस जो हमारे पास क्रैकिंग वाला प्रोसेस है, इसकी जो है ना जो नीड है दो चीज़ों की बुनियाद पर है कि एक तो हम जो है ना गैसोलीन को ऑब्टेन करते हैं जो कि हमारे पास उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन कम होती है, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट क्रैकिंग के दौरान जो हमारे पास यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको यूटिलाइज़ करके हम बहुत सारी जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें वीड किलर हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ड्रग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास सेकेंड ईयर के हवाले से चैप्टर 7 से क्रैकिंग था। क्रैकिंग की हमने टाइप्स और उसकी नीड यानी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।